बताया जा रहा है जो नगरों या शहरों में क्या होता है, जो बड़े बड़े नालों के माध्यम से या गटरों के माध्यम से जो जल के साथ पॉलीथीन, कागज, कूड़ा करकट, रेत, बालू, मनुष्य का मल मूत्र बहकर जो बहता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। तो वाहित मल में क्या क्या बताया गया बेटा? बताया गया जो वाहित मल होता है बेटा, उस वाहित मल में जो है 3 चीजें उसमें प्रमुख भूले जाती हैं। एक तो पानी होता है, पहला क्या होता है, पानी होता है। उसमें ठोस कचरा होता है। ठोस कचरा से मतलब क्या है, आप देखना कि जितने भी नाले हैं ना, उसमें पॉलीथीन को डाल दिया जाता है, देखते हो ना, कागज को लोग फेंक देते हैं, कांच को फेंक देते हैं, बोतल को फेंक देते हैं, मिट्टी होता है, यहाँ तक कि साग सब्जियों का जो क्या होता है, छिलका होता है, लोग उसको भी क्या कहते हैं, डाल देते हैं। जो ये कचरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठोस कचरा। तो अगर लिखना हो तो लिख लेना, क्या क्या बताया गया, क्या क्या बताया गया बेटा? पॉलीथीन के बाद क्या बताया गया, कागज, इसके बाद कागज के बाद क्या बताया गया, हाँ, बोतल, कांच, छिलका आदि। अभी वो मृदा भी होता है, मिट्टियां भी बात है ना उसमें, मृदा आदि। ये क्या है, ये सब क्या है, ये ठोस कचरा। अब देखो, जल जो बहता है, उस जल के अंदर क्या होता है बेटा, जल के अंदर क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं। इस जल के अंदर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव। और ध्यान देना, सूक्ष्म जीव के साथ एक चीज और मिला होता है, मल मूत्र मिला होता है। ये मल मूत्र होता क्या बच्चा, जैसे देखना अपने यहाँ लोगों के जो क्या है, शौचालय बने हुए हैं घरों में, तो शौचालय का घर के अंदर टंकी बना हुआ है, लेकिन शहरों में टंकी नहीं होता है। जो ये क्या होता है, नाला होता है ना, वो सीट जो बनाई गई होती है शौचालय की, वो सीधे उसको किससे जोड़ दिया जाता है, नाले से। तो मल मूत्र सीधे बहकर कहाँ चला जाता है, नाले में, ठीक है ना। तो वह पानी पूर्ण रूप से क्या होता है, दूषित होता है। अगर वह पानी जो है, आप एक बात बताओ कि या तो सप्लाई के माध्यम से और जाकर नदियों से मिल जाता है, अगर वो सप्लाई के माध्यम से किसी के घर में क्या कर दिया जाए, लोगों के घर भेज दिया जाए, तो सारे लोग बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। तो इसमें जो है आपको बताया गया कि जो आप ये देख रहे हो कागज, क्या देख रहे हो, कागज और छिलका, ये कागज और जो छिलका आप देख रहे हो ना, इसमें जानते हो क्या होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ। और एक चीज और बताओ, इतनी और ध्यान देना है आपको। मैंने बताया कि जो आप देख रहे हो कि ये जो ठोस पदार्थ है ना, ये जो ठोस पदार्थ है कौन, कागज और छिलका, इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ। और जो मल मूत्र होता है, अरे मल मूत्र जो है भोजन को खाने के बाद जो पचता है वही तो मल मूत्र बनता है। तो इसका मतलब उसमें भी मल मूत्र के अंदर भी क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। और आप जानते हो कि जो जीव होते हैं, जीवों का भोजन के लिए क्या चाहिए, कार्बनिक पदार्थ चाहिए। क्या चाहिए, कार्बनिक पदार्थ। तो इनको जो है भोजन के रूप में उस पानी में क्या मिल जाता है, कार्बनिक पदार्थ। अब बताओ, जिसमें पोषण मिल रहा हो जीव को, सूक्ष्म जीवों को जिसमें पोषण मिल रहा हो, तो वह ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जो वाहित मल होता है, उसमें सूक्ष्म जीवों को क्या होता है, एक तो सूक्ष्म जीव होते हैं और उनको खाने पीने की उसमें व्यवस्थाएं क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो वो उनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाती है। अब
ऐसे गंदे पानी स्रोतों को गलती से अगर सप्लाई हो गई या किसी को पिला दिया गया तो वह व्यक्ति क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा। अगर ये गंदा पानी नहर, तालाब, नदी में मिलता है तो उस पानी को भी ये क्या कर देगा, दूषित कर देगा। ऐसे में इस जल का उपचार होना क्या है, जरूरी है। अगर इसका सप्लाई किया गया तो भी लोग क्या होंगे, बीमार पड़ेंगे। अगर इन स्रोतों को किससे मिला दिया गया, नदियों से मिला दिया गया, नहरों से मिला दिया गया, समुद्र से मिला दिया गया, तो ये जाकर उसको भी क्या करेंगे, दूषित करेंगे। तो ऐसे में इनकी उपचार की हमें क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। तो वाहित मल का उपचार होना क्या है, जरूरी है। तो उपचार का जो है ना, वाहित मल का उपचार जो है दो विधियों से किया जाता है। एक होता है प्राथमिक उपचार और एक होता है द्वितीयक उपचार। क्या होता है, एक प्राथमिक उपचार और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक उपचार। देखो बेटा, वाहित मल उपचार, वाहित मल का उपचार मैंने बताया कि भाई इसको, ये क्या होता है, ये ऐसा जल है कि इसको उपचार नहीं किया गया तो ये हर स्थिति में क्या है, ये नुकसानदायक। तो इसका उपचार करना क्या है, अनिवार्य। तो इसका उपचार कैसे किया जाता है, वाहित मल का उपचार जो है बताया जा रहा है, इसका उपचार जो है एसटीपी से किया जाता है, यानी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी यंत्रों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, यानी इसे यंत्र के माध्यम से क्या जाता है, इसका उपचार किया जाता है। और ये उपचार जो है यंत्र के माध्यम से दो प्रकार से किया जाता है, यानी दो प्रकार के यंत्रों से वाहित मल का क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। एक होता है प्राथमिक उपचार यंत्र, क्या होता है, प्राथमिक उपचार यंत्र, और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक उपचार या जीव वैज्ञानिक उपचार यंत्र। क्या है बेटा प्राथमिक, प्राथमिक जो है उपचार क्या है, प्राथमिक उपचार में जो ये प्राथमिक उपचार होता है इसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग में नहीं लिया जाता। ध्यान रखना, जो प्राथमिक उपचार है इस उपचार में आप लिख सकते हो, इस उपचार में सूक्ष्म जीवों को उपयोग में नहीं लेते। ठीक है ना, ध्यान रखना। बल्कि प्राथमिक उपचार में दो कार्य, यानी इसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें क्या किया जाता है, दो जो है ना, दो कार्य किए जाते हैं। इसमें दो कार्य किए जाते हैं, ध्यान रखना, दो कार्य किए जाते हैं इसमें, दो कार्य किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य है बेटा, तो एक होता है, पहला जो होता है उसको कहा जाता है निस्यंदन। क्या कहता है, निस्यंदन। और दूसरा होता है अवसादन। पहला क्या होता है, निस्यंदन, और दूसरा होता है अवसादन। देखो निस्यंदन का मतलब क्या होता है, निस्यंदन का ये लिखना है और लिख लेना, फिल्ट्रेशन। क्या होता है, फिल्ट्रेशन। और अवसादन का ये लिखना है, लिख लो सेडिमेशन। देखो बेटा, अब एक बार ध्यान सुनते हैं। हमने बताया कि वाहित मल का उपचार में जो है
दो यंत्रों को उपयोग में लिया जाता है। एक प्राथमिक उपचार यंत्र होता है, दूसरा क्या होता है, द्वितीयक उपचार यंत्र होता है। क्योंकि जो प्राथमिक उपचार यंत्र होता है इसमें जो है किसी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें दो कार्य किए जाते हैं। वह दो कार्य क्या होता है कि पहला निस्यंदन किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, और दूसरा क्या किया जाता है, उसमें अवसादन किया जाता है। यानी इसमें किया गया जाता है मशीन के, यानी बड़े मशीन, सुनो इधर से, बड़े मशीन लगाए गए होते हैं। जैसे मान लो ये एक कोई मशीन है, यहाँ ध्यान देना, जैसे ये एक मशीन है, इधर से वाहित मल आ रहा है, ठीक है ना। इस वाहित मल को जो है एक ऐसे हौज बना होता है, ठीक है, और फिर एक यहां से आने के पास एक और यहां से और बना। यानी जब हम प्राथमिक उपचार करते हैं तो प्राथमिक उपचार में क्या आता है कि अब जो जल होता है उस जल के अंदर क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ घुला होता है, पूरा कर्कट घुला होता है, ये सब घुला होता है ना। अरे क्या होता है, जो वाहित मल होता है वह वाहित मल इस मार्ग से बहते हुए जाता है, यहाँ से क्या कर रहा है, बहते हुए जा रहा है ना, इसके अंदर प्रवेश कर रहा है। यानी जो पानी का जो धार होता है, जहां से पानी निकल रहा है नाला, उसको एक मशीन से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। वह ये मान लो मशीन प्राथमिक क्या है, यंत्र है। ये क्या है, पानी साफ करने का प्राथमिक यंत्र है। अब इसमें इसके अंदर क्या है बेटा, इस पानी के अंदर क्या क्या है, अरे कार्बनिक पदार्थ है, सूक्ष्म जीव है, ठोस पदार्थ है, मल मूत्र है, ये सारी चीजें इसमें क्या है, मिली हुई है। यानी आप देख रहे हो कि सूक्ष्म जीव भी है, क्या है, सूक्ष्म जीव है, कार्बनिक पदार्थ है, क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ, और क्या है, ठोस पदार्थ भी है, क्या है, ठोस पदार्थ। अब ठोस पदार्थ में आप जानते हो क्या क्या, प्राथमिक कागज मूत्र सब है, ठीक ना, ठोस पदार्थ है। अब ध्यान रखना, ये सारी चीजें घुलकर जब इसके अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ ध्यान रखना, ये थोड़ा सा और लंबा बना देना है कि ये सारी चीजें यहाँ से दूर से आ रही हैं। अब क्या किया जाता है ना, ये वाला जो इसका मुहाना देख रहे हो ना, इसी मुहाने पर क्या किया जाता है, ऐसे जो है ना जाली लगा दी जाती है। क्या की जाती है, जाली लगा दी जाती है। अब ये जाली मान लो यहाँ पर जब जाली लग गया, ये जाली लगने से क्या होता है कि जितने ठोस पदार्थ होते हैं ना, जब इससे क्या होता है, पानी जब इससे अंदर जाता है तो जितने ये ठोस पदार्थ होते हैं ये यही छान कर, यानी इनको फिल्टर कर लिया जाता है, इसको अंदर जाने नहीं दिया जाता। अब जब ठोस पदार्थ इसमें से निकल गया, पॉलीथीन, कागज, बोतल, कांच, ये सब निकल जाता है, लेकिन मृदा जो होता है वह उसमें घुलकर क्या होता है, गाद के रूप में अंदर चला जाता है। वाहित मल मूत्र भी क्या होता है, उसके साथ घुलकर क्या होता है, इसके अंदर चल जाता है। सूक्ष्म जीव भी क्या होते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं। अब ये ठोस पदार्थ तो क्या हो गए, ठोस पदार्थ इधर आ गए, अब अंदर कौन जा रहा है, इसके अंदर कौन आ गए, अब मान लो जल जो आया ये गाद के रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा। अरे देखना जब नीचे गिरेगा जितने उसमें के गाद होंगे ना, वो नीचे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और ऊपर जल क्या होता है, इधर तैरने लगता है। अब यहाँ पे क्या कहता है, ये गाद होता है, ये क्या होता है, गाद। ध्यान रखना, ये क्या होता है, गाद। अब दूसरा प्रक्रिया क्या किया जाता है, अब ये जब गाद हो गया, इकट्ठा हो गया, तो इसको बहुत तेजी से क्या किया जाता है, हिलाया जाता है। क्या किया जाता है, हिलाया जाता है। जब इसको हिलाते हैं तो इसमें के जो क्या होते हैं, जब ये खूब तेजी से हिलता है एयर, तो हिलने से जितने इसमें अब जो क्या होते हैं, बड़े ठोस पदार्थ हैं वह नीचे चले जाते हैं, और पतले वाले क्या हो जाते हैं, ऊपर आते हैं, ठीक ना। और फिर इसमें से क्या होता है, ऐसे करके अब यहाँ पे पानी को अंदर लाया जाता है। यहाँ पे पानी अब आया तो ऐसा नहीं कि पानी एकदम साफ हो गया है, अभी भी उसमें क्या मिले होते हैं, सूक्ष्म जीव मिले होते हैं।
अब इसमें जो है हमने क्या किया, अब यहां से जब हम क्या किए, यहां पे लाए, ये जो यंत्र होता है इस तरह का, इसमें जब हम लाते हैं तो ध्यान रखना, अब फिर ये पानी बहकर कहां आता है, इसमें गिरता है। अब इसमें गिरेगा, फिर इसमें के जो बारीक कण होंगे ना, जो अब होंगे वो अभी ठोस कण आकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इस वाले जो है ना, ये जो वाला भाग है इसके नीचे आकर क्या होते जाएंगे, बैठते जाएंगे, और ठोस कण को यहीं पर क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, और फिर इसमें से जल को क्या किया जाएगा, आगे निकाला जाएगा। क्या किया जाएगा, आगे निकाला जाएगा। तो इस क्रिया को, जो इसको हिलाया जाता है, हिलाकर फिर इसके छोटे कणों को अलग किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादन। तो पहला हमने देखा कि इसमें फिल्ट्रेशन किया गया, फिल्ट्रेशन करने के लिए क्या किया गया था, जाली लगाया गया था, और जाली लगाने के बाद से फिर इसको मशीन के अंदर उसको भेजा गया, जो गाद के रूप में गया है, उसके गाद के रूप में जाने के बाद हमने क्या किया, उसे हिलाया। हिलाने में क्या हुए, जो उसमें कठोर करते वो अलग हो गए, छोड़कर क्या हो गए, अलग हो गए। फिर उसे यहाँ पे लाया गया, इसमें जो अब जो बारीक कण थे वो धीरे धीरे आकर यहाँ पे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, और पानी जो है यहाँ से बाहर निकाला गया, यानी इसको बाहर की तरफ निकाल दिया गया। लेकिन क्या अभी तक ये जल साफ हुआ है, नहीं। इतना होने के बावजूद भी अभी भी ये जल क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव उसमें उपस्थित रहते हैं, यानी अभी भी इसमें कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, घुले होते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं, साफ करने के लिए हम द्वितीय विधि को अपनाते हैं, यानी इस विधि को क्या करते हैं, अपनाते हैं। इस विधि में क्या किया जाता है बेटा, इस विधि में जो है ना, इसमें जो है, यानी जब हम इस विधि का देखो यहाँ लिखते हैं, इस विधि के में क्या कहता है, इसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग में नहीं लिया जाता है, लेकिन इस विधि में क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों को उपयोग में लिया जाता है। यानी इस कार्बनिक पदार्थ जिसमें सूक्ष्म जीव वगैरह घुले हुए हैं, इसको साफ करने के लिए अब किसका प्रयोग किया जाता है, दूसरे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, समझ रहे हो ना। अब वो सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, यानी प्राथमिक वाही स्राव के बड़े वायवीय टैंक से किया जाता है। अब ये जो जल आ रहा है, देख रहे हो ना, ये जो जल आ रहा है, ये जो जल आ रहा है ना, इस जल को यानी प्राथमिक वाले को क्या किया जाता है, एक जो है, ध्यान रखना, प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंकों से गुजारा जाता है। यानी इसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा वायवीय टैंक लिया जाता है। क्या किया जाता है, बड़ा वायवीय टैंक लिया जाता है, जहां पर लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है। जब उस टैंक से गुजारा जाता है तो उस टैंक को बार बार क्या किया जाता है, तेजी से हिलाया जाता है। जब बहिस्राव जल को वायवीय टैंक में डाला गया तो वायवीय टैंक में कार्बनिक जल, ऑक्सीजन और सूक्ष्म जीव एक साथ हो गए। अब कार्बनिक पदार्थ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तित होता चला जाएगा। इससे सूक्ष्म जीवों को पोषण मिलने लगेगा। इस प्रकार से O2 का प्रयोग कर करके कार्बनिक पदार्थों को समाप्त कर दिया जाता है, जिससे केवल जल और सूक्ष्म जीव बच जाते हैं। देखो, अब ये प्रक्रिया करने के बाद से हम क्या करेंगे, इस जल को हम क्या करेंगे, देखो नीचे दिख रहा है उसमें जहां पर रात है। अब इस जल को मान लो ये वातावरण जला रहा है ना, मैं ऐसे बना दे रहा हूं। यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसमें सूक्ष्म जीवों को मिलाया, और इस सूक्ष्म जीवों को मिलाने के बाद से क्या किया, एक इसको जो है किससे जोड़ दिया, वायवीय टैंक से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, वायवीय टैंक से। ये वायवीय टैंक, अब इस वायवीय टैंक में क्या किया, जोड़कर इसमें जल को ले लिया, और यहां से क्या किया, अब इस वायवीय टैंक को खूब जोर जोर से हम क्या करते हैं, हिलाते हैं। क्या करते हैं, हिलाते हैं। और इसमें वायवीय टैंक का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन डाला गया। क्या डाला गया, ऑक्सीजन डाला गया। ध्यान दो,
अब ये जल इसके माध्यम से आया, इसमें क्या है बेटा, इसमें वायु है ना, तो इसमें क्या होता है, इस जल के यानी पहले से इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, मिला होता है। क्या मिला होता है, ऑक्सीजन। वायु का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन हो, और इसके साथ क्या आ रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ आ रहे हैं। तो आप एक बार बताओ, अगर जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया किससे, जब कार्बनिक पदार्थ की अभिक्रिया किससे होगी, ऑक्सीजन के साथ। तो जब जो होता है, यानी आपने जो कार्बनिक पदार्थ क्या था, कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, अरे यही ना कार्बनिक, जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, यहाँ बता देता हूँ, C6H12, वो क्या होता है, 6 होता है। अब ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या किया, संपर्क किया, तो ये किसमें बदल जाएगा बेटा, बोलो। अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ये किसमें टूटेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। किसमें टूटेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। यानी ये टूट जाएगा 6CO2 प्लस कितना हो जाएगा, कितना H2O, 6H2O। अब आप बताओ, हमने क्या किया, ये जो जल था, ये वाला जल अभी भी क्या था, कार्बनिक जल था ना। अब इस कार्बनिक जल को हमने क्या किया है, इस कार्बनिक जल को जो एक ऐसे टैंक में गुजारा जो क्या था, वायवीय टैंक था, जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ। अब जब इसको इसमें डाला गया और ऑक्सीजन के साथ इसे क्या किया गया, खूब हिलाया गया, खूब हिलाया गया, तो ऑक्सीजन जो है, कार्बनिक जो ऑक्सीजन है, वह कार्बनिक पदार्थ के साथ क्रिया कर करके उसके क्या कर रहा था, जो कार्बनिक पदार्थ था उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में तोड़ता जा रहा था, जिससे जल से कार्बनिक पदार्थ क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। जितना कार्बनिक पदार्थ है उसमें टूटा जा रहा है। जब इससे गुजर रहा है जितना भी कार्बनिक पदार्थ है, एक बार फिर ध्यान सुनो, मैंने बताया इसमें कार्बनिक पदार्थ होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ये जब हम जल को गुजार रहे हैं तो यहाँ बोतल तो निकल गया, लेकिन इस जल में क्या घुला हुआ है, कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव। हमने इसमें से सारा कचरा निकाल दिया, लेकिन दो चीज इसमें घुला रहा, क्या, कार्बनिक पदार्थ और जब ये कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव को क्या किया गया, एक वायवीय टैंक से गुजारा गया। तो वायवीय टैंक में जब ऑक्सीजन था तो कार्बनिक पदार्थ जब उसमें मिल रहा था, उसको हिलाया जा रहा था, तो कार्बनिक पदार्थ को जो ऑक्सीजन किसमें तोड़ता जा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इस जल के अंदर जितना कार्बनिक पदार्थ होता है वो किसमें टूट जाता है, अरे किसमें टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यानी इसमें से कार्बनिक पदार्थ क्या होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। जब कार्बनिक पदार्थ समाप्त हो गया तो अब इसमें क्या बचा है, अरे जल और सूक्ष्म जीव। यानी अब तो दो ही चीज बचा है ना। पहले इसमें क्या क्या मिला था, अरे जल था और उसमें कार्बनिक क्या था, पदार्थ था और सूक्ष्म जीव था। अब हमने पहला काम इसमें किसको निकाल दिया, कार्बनिक पदार्थ को इस वायवीय टैंक में डालकर इसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब हमारे पास उस टैंक में क्या मिल रहा है, जल और सूक्ष्म जीव। तो अभी भी जल साफ नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें क्या है, सूक्ष्म जीव घुला हुआ है। अब आगे क्या करेंगे, अब जो है कार्बनिक पदार्थ खत्म होने से जल साफ हो जाता है। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को समाप्त करने के लिए बीओडी, अब देखो जो जल उसमें सूक्ष्म जीव है ना, अब उसमें क्या किया जाता है, उन सूक्ष्म जीव, अरे भाई सूक्ष्म जीव है, अभी जल साफ नहीं हुआ है, केवल किससे क्या खत्म हुआ है, कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज उसमें खत्म हुआ है। अब बीओडी को अपनाते हैं, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या जीव रसायन ऑक्सीजन मांग। सूक्ष्म जीव जितना ही अधिक कार्बनिक पदार्थ जल में होता है उतना ही ऑक्सीजन की मांग करते हैं। ध्यान रखना, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, अब मान लो ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं इसके अंदर, अभी इस जल के अंदर क्या है, सूक्ष्म जीव है, क्या है, सूक्ष्म जीव है। तो जितना ही सूक्ष्म जीव होंगे इसमें, वो क्या करते हैं,
कार्बनिक पदार्थ जल में होते हैं उतना ही ऑक्सीजन की मांग करते हैं और अपनी ब्रीदिंग करके कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। देखना, जैसे इस टैंक को चलाया जा रहा था, इस टैंक में कौन सा क्रिया को अपनाया गया था, बीओडी, यानी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको क्या कहता है, ये जो वायु क्रिया था ये क्या होता है, बी, अरे कौन सा होता है क्रिया बेटा, इसको कहा जाता है बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म लिखना होगा तो लिख लेना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी कई लोगों को बातें नहीं समझ में आई मेरी, इधर ध्यान सोच लो। मैंने क्या कहा कि भाई यहां से हमने तो केवल क्या किया है, ठोस पदार्थों को निकाला है, यहां पर भी इसको हिला के ठोस पदार्थों को निकाला है, लेकिन इसमें दो चीज अभी भी सूक्ष्म जल था, सूक्ष्म जीव था, और कार्बनिक पदार्थ क्या था, गुला था। अभी ये जल को साफ करने के लिए अब हम क्या करते हैं, एक ऐसे यंत्र का उपयोग करते हैं जो क्या होता है, वायवीय यंत्र होता है। यानी वायवीय यंत्र का मतलब है कि इसको बायो केमिकल ऑक्सीजन डायमंड के नाम से जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब इसमें गुजारते हैं, इसे खूब हिलाते हैं, तो जितना ही इसमें सूक्ष्म जीव होंगे, भाई सूक्ष्म जीव होंगे तो उनको तो भाई भोजन की ज्यादा आवश्यकता होगी, जितने लोग होंगे उतना ही खाना की क्या होगी, खपत होगी। तो ये जो कार्बनिक पदार्थ है इनका क्या होगी, क्या है, जीवों का क्या है, भोजन है, ग्लूकोज क्या है, उसका भोजन है। तो जितना ही इसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे उतना ही कार्बनिक पदार्थों को मांगेगा कि जल्दी लाओ, मुझे क्या करना है, भोजन करना है, भोजन करना है। और उतना ही जितना ही ऑक्सीजन मिलाओगे, जितना इसमें मशीन में क्या करोगे, ऑक्सीजन मिलाते जाओगे, उतना ही वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी इनको खा कर क्या करेगा, इसमें बदलता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में बदलता है। ठीक है ना। जब कार्बनिक पदार्थ समाप्त हो जाते हैं तो बीओडी का मांग खत्म हो जाता है। जब इसमें कार्बनिक पदार्थ खत्म हो गया तो इसमें क्या होगा, बीओडी का मांग क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो पानी साफ हो जाता है। जल के एक नमूने में सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन के उपग्रहण के दर को मापन बीओडी परीक्षण से किया जाता है। जब व्यर्थ जल बीओडी से अधिक होगा तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी क्या होती है, अधिक होगी। हमने क्या किया, इसमें से किसको निकाल दिया, कार्बनिक पदार्थ निकाला। अब हमारे पास दो चीजें बची हुई हैं, एक जल और सूक्ष्म जीव। अब इस साफ जल और सूक्ष्म जीव एक साथ हैं। इसमें सूक्ष्म जीव की बड़ी संख्या को क्या कहते हैं, ऊर्डक कहते हैं। ध्यान रखना। अब इस जल में आपको क्या मिल रहा है, सूक्ष्म जीव और जल। तो कह रहा है कि अब इस साफ जल, ये जल क्या है, साफ है, लेकिन इस साफ जल में सूक्ष्म जीव और ये दोनों एक जल एक साथ मिल रहा है, तो इससे क्या कहता है, यानी इस जल में बड़ी हुई सूक्ष्म जीवों की संख्या को क्या कहा जाता है, ऊर्डक कहा जाता है। क्या कहता है, ऊर्डक कहा जाता है। अब इस जल को हिलाते जाएंगे जिससे सूक्ष्म जीव नीचे बैठते जाएंगे और ऊपर केवल बच जाएगा साफ पानी। अब मान लो इसमें क्या किया गया, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इनमें से सूक्ष्म जीवों को भी हमें क्या करना है, हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पुनः जो है इस मशीन को खूब हिलाएंगे, खूब हिलाएंगे, खूब हिलाएंगे। तो जितने सूक्ष्म जीव होंगे वह क्या होते जाएंगे, नीचे बैठते जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ तलछटी में नीचे बैठते जाएंगे। यानी यहाँ पर सूक्ष्म जीव क्या होंगे, बैठते जाएंगे, बैठते जाएंगे, बैठते जाएंगे, और जल क्या होता जाएगा, ऊपर होता जाएगा। यानी सूक्ष्म जीव क्या हो गए, नीचे बैठ गए, और साफ जल क्या हो गया, ऊपर चला आया। तो जो ये सूक्ष्म जीव नीचे बैठते हैं इसको कहा जाता है सक्रिय आपंक वायवीय सूक्ष्म जीव। क्या कहा जाता है, सक्रिय, लिख लेना, सक्रिय आपंक वायवीय सूक्ष्म जीव। सक्रिय अपांक वायवीय सूक्ष्म जीव। अरे वायु द्वारा इनको निर्मित किया गया ना, और इनको क्या किया गया, अरे अवसादन करके इनको क्या किया गया, अलग किया गया। तो ये क्या हो गया, क्या बन गए, सक्रिय अपांक वायवीय सूक्ष्म जीव। अब इसको हम क्या करेंगे,
अब इस जल को आपको जहां भेजना है, आप ये जल क्या है पीने जाए तो इसके आप नदियों से मिला दें तो भी ये जल क्या करेगा, नुकसानदायक नहीं होगा। इसको सप्लाई के रूपों में घर में भी भेजा जाएगा तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक चीज ध्यान इसमें थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, जब ये नीचे बैठ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब इस जल को हिलाते जाएंगे जिससे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं नीचे बैठ जाएंगे, जिससे ऊपर केवल क्या बचेगा, साफ पानी बच जाएगा। अब इस साफ पानी को हम किससे, किसी नदी या तालाब से क्या कर देते हैं, या किसी भी चीज से या टैंक से जोड़ देते हैं। सक्रिय अपंग में थोड़ी सी भाग निवेश द्रव कहलाता है। पुनः थोड़ा सा सूक्ष्म जीव निवेश द्रव को वायु टैंक में डालेंगे, ये पुनः अपनी संख्या को बढ़ा के जल को साफ करती जाएगी और ये प्रक्रिया लगातार करके गंदे जल को क्या किया जाएगा, साफ किया जाएगा। अब जो ये नीचे बैठे हैं ना, इनको जो है आप जो है इसको निकाल कर दूसरे टैंक में अगर इनको इन कीड़ों को डाला जाए जो यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, तो वह गंदे पानी को क्या करते जाएंगे, साफ करते जाएंगे। तो आपने देखा कि हमने क्या किया कि इसी कीड़ों से इन कीड़ों को दूसरे टैंक में डालेंगे तो ये क्या करेगा, उसमें ऑलरेडी पहले गंदा पानी जो आएगा तो उसमें क्या रहेगा, कार्बनिक पदार्थ रहेगा। अब उसको खाकर अपनी वृद्धि करेगा कि नहीं करेगा, वृद्धि करके फिर संख्या बढ़ाएगा और फिर उसको वायु से गुजारा जाएगा। जब वायु से गुजारा जाएगा तो इसको क्या करेगा, जो कार्बनिक पदार्थ है उसको किसमें तोड़ता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और फिर अपनी ये संख्या को बढ़ा बढ़ा के पानी को क्या कर देगा, साफ कर देगा। तो इस प्रकार से जो शहर के नाले या तालाब ये जो गंदे पानी निकलते हैं तो उस पानी को कैसे साफ किया जाता है, तो इस विधि के द्वारा साफ किया जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, लिख लोगे। तो अब हम जो है अब सीधे नया चैप्टर, आज ये चैप्टर खत्म हुआ। अब जो अगला चैप्टर आप लोगों का है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, अगले दिन।